वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं? रजब भट्ट के घर के बाहर हैं। भाई मैं फैसलाबाद से आया हूँ और पर्सनली रजब भाई से मिलने के लिए आया हूँ। तो आपको नहीं पता कि रजब भाई तो उम्र की अदायगी के लिए गए हुए हैं? नहीं, इस चीज़ का पता नहीं था, नहीं तो इतनी दूर से फैसलाबाद से इतना रेंट लगा के उन्हें मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया में देख रहे थे कि रजब भट्ट तो इससे कंट्रोवर्सी का शिकार है तो। दिन से दरअसल मैं देख नहीं रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अच्छा, पहली दफ़ा मिलने आए हैं कि पहले भी मिले? फर्स्ट टाइम आए हैं, इनके घर का भी पूछ के ही आए हैं, वो भी नहीं पता था, पूछ के इनके पास पहुँचे अभी हम ना। अच्छा, तो अब वापस फैसलाबाद जाएंगे आप? अब वापस फैसलाबाद। अच्छा, अब रजब भाई तो अपनी कब आते हैं ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इस टाइम आपको पता है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उनके ख़िलाफ़ तो। बस ये लोगों की बातें ही हैं, कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी मसले हल हो जाएंगे इनके लिए। तो उम्र की अदायगी के लिए गए हुए हैं, लेकिन वो आए हैं और अब वापस जाएंगे। देखते हैं कि फ़ैन इस टाइम काफ़ी तादाद में आते थे, लेकिन एक ही फ़ैन इस टाइम मौजूद है जो वो भी लाहौर से बाहर से आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आपके मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं ये घर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल था। ये घर है हमारे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट का घर है, जो कि अपनी फैमिली व्लॉगिंग और अपने इंटरटेनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फेमस है और हर पाकिस्तानी रजब भट्ट को यूट्यूब पर देखना भी चाहता है, उनको देखना भी चाहता है और एंटरटेनमेंट भी करना चाहता है। लेकिन रजब भट्ट कुछ कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि उनके ऊपर 295A का मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ इस टाइम उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं और बहुत सारी चाम गोइयाँ भी आ रही हैं कि रजब भट्ट लगता है कि पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, अब शायद पाकिस्तान ना आए जब तक ये एक मामला सेटल नहीं हो जाते। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वो रजब भट्ट का वहाँ से आते थे और फैन यहाँ पे खड़े होते थे, वो यहाँ से शॉट आउट देते थे रजब भट्ट। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पे कम से कम 200-300 लोग खड़े होते थे डेली, जो रजब भट्ट का इंतज़ार कर रहे होते थे कि जब रजब भट्ट आए और हम उससे मिलें और वो हमें शॉट आउट दे। देखें, ये मेरे रब के काम है। वो कहते हैं ना, वो इज्जु मंतशा वो जिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है एडी मलिक साहब। एडी मलिक साहब भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आए इनसे ही पूछते हैं कि क्या वो जो तनावार दरख्त था, जो फल दे रहा था, आज वो मुरझा गया है या फिर ये अपने अरूज पर आएगा और ये फल देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, हम रजब भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं। इस टाइम घर सूना वीराना, जहाँ पे कुछ दिन पहले खुशियाँ थी, आज जहाँ पर सिर्फ दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी वालदा का भी एक वीडियो बयान चल रहा था, बड़ी दुखी थी, एक बेटा है उनका। आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? देखिए, मैं तो हसन सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो मुकदमा दर्ज हो चुका है ना रजब के ख़िलाफ़, तो इस मुकदमे को सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी नज़रिए के मुताबिक जो है वो देखना चाहिए। इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी राय नहीं दे सकते। सही। देखें, यहाँ इस घर के बाहर के जो मनाजर, मैं आज पहली दफ़ा इस घर के बाहर आया हूँ और इस घर के बाहर हम वीडियोस में देखते थे टिकटॉक पे, यूट्यूब पर के बहुत ज़्यादा रजब के चाहने वाले बच्चे, जवान, ख़वातीन, लड़कियाँ, लड़के, यहाँ मेला लगा होता था। लेकिन देखें, ये इस मुल्क में ना एक पंजाबी की मिसाल है कि गरीब नू खान नहीं देना और अगर कोई खांदा तो उन्होंने वेखना नहीं है। ठीक है बिल्कुल जी? ऐसा ही हुआ। और रजब के साथ भी यही कुछ हुआ कि रजब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। रजब ने 2 साल के अंदर अंदर अगर कुछ 6-6.5 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन किया है, अपने बहुत बड़ी साथ बात है, अटैच किया है, बहुत बड़ी तो बात ये है। बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात ये है। पाकिस्तान का एक हिस्ट्री स्टार में था। हाँ, हिस्ट्री बिल्कुल, है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान में यूट्यूब पर लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसने इतने छोटे अरसे में, कम अरसे में इतनी ज्यादा नाम बना लिया। नाम बना दिया बिल्कुल हो। ऐसा है। इस घर के हम ये बाहर कहें कि 2 सालों में रजब भट्ट ने यूट्यूब को फाड़ के रख दिया। बिल्कुल फटा हुआ है, इसीलिए तो आज ये हालात है ना। देखिए, ये मेले दोबारा लगेंगे, यहाँ उसके चाहने वाले दोबारा आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ इस घर के बाहर कोई जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रजब, देखिए, जो FIR होती है ना, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है, किसी को लगा, जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया, उसको ये लगा कि रजब ने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे
उनके उन समेत तमाम मुसलमानों की हमारी हम दिल सब आज़ारी हुई है, दिलादारी हुई, ठीक है ना? बिल्कुल है। लेकिन देखिए गलती इंसान से होती है। अगर रजब से गलती हुई है तो रजब ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन तमाम उम्मत मुसलमा से भी उसने माफ़ी मांगी, कुरान पाक पर पाक हाथ रख के मक्का शरीफ में जाकर खड़े होकर भी अल्लाह के उसने घर के सामने बिल्कुल उन्होंने माफी मांगी है, उसने उम्मत मुसलमा से भी माफ़ी माफी मांगी। मांगी है। और देखिए उसके बाद हमारा, मैं समझता हूँ कि मैं कलमा गो हूँ, मेरा कुरान और मक्का के आगे जाकर जो ईमान है वो ख़त्म हो जाता है। जो बंदा कुरान को सामने रख कर ये बात कर देता ना, तो फिर मेरे आगे सवाल करने का कोई जवाब नहीं होता फिर। बिल्कुल ऐसा है। मुझे किसी ने उसका इख्तियार नहीं अल्लाह दिया। का मामला चल ये गया। उसका और अल्लाह का मामला है। हाँ। अगर उसने गलती की है तो अल्लाह उसको सजा देगा। जब हम्म, उसने अल्लाह की पाक कलाम पर हाथ रख के कहा है कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर मैं या आप इसमें कुछ ऐसा जज नहीं नहीं बन कह सकते। सकते, जज नहीं बन सकते। किसी एडी को भाई, सजा का हम आप जवाब अगर नहीं बता आप सकते। समझते हैं कि अल्लाह तो माफ करता है, हम्म। इंसान नहीं चले माफ ऐसे करता ही। इंसान नहीं को, नहीं, ये क्या अल्लाह बात है? अल्लाह देखें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। हम्म, वो जब किसी पर पड़ती है ना, तो वो यही समझे कि उससे कोई गलती हो चुकी है जिसका शायद उसको पता नहीं था, उसकी उसको सजा मिली है। रजब ने हो सकता है कि यहाँ पर जो उसके चाहने वाले आते थे, जो दूर दराज से आते थे, रजब का एटीट्यूड कुछ इस तरह का होता था कि वो उन लोगों के साथ मिलते कुछ इस तरह से थे, तो शायद किसी शख्स की जो है वो दिल आज़ारी हो चुकी हो, तो उसकी जो दुआ है वो अल्लाह ने कबूल की और रजब जो है वो अल्लाह की पकड़ में आ गई। ऐसे अब रजब ने माफी मांग ली है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसने माफी मांग ली है। तो अब इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं नहीं है है, कि बिल्कुल वो ऐसा, कहे कि जी हम आपकी माफी को कबूल नहीं करते। बिल्कुल देखिए ऐसा, हमारे ईमान कुरान पाक पर है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा है, हमारा बिल्कुल, यकीन है। बेशक कुरान पाक को उसने अपने गोद में उठा के हाथ हाथ रख के रख वो के कहा है। कह दिया है। तो फिर उसके बाद हम मुसलमानों को उस पर उसकी माफी और पाकिस्तान का जो है, मानने वाला और देखिए, अपना जो व्लॉग करता है वो हाँ, दुरूद पाक से शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें उसके घर के बाहर जो है वो अलम लगा हुआ है, उसके छत पर अलम लगा हुआ है। देखिए हम जितने भी मुसलमान हैं, हम किसी के मजहब पर बात नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, ठीक है ना, हमें ना किसी हमारा के मजहब अकीदे पे, इजाजत नहीं दे ना सकता। मजहब पे, ना किसी के अकीदे पे। और जो हुसैनी हो, जो हुसैन पाकिस्तान पाक का मानने वाला हो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी की जो है वो दिल आज़ारी, किसी के मजहब की दिल आज़ारी करे। इससे पहले भी कुछ लोगों ने उसको जो है वो मुकदमात की जद में लाने की कोशिश नमाज हो की, गई ठीक है ना। तो ऐसी। वो देखिए सवाए रजब तो वो एक पर्सनैलिटी है जो लोगों के सामने आ चुकी है, जो लोग जो है वो उसको देखते हैं, इसलिए हर बंदे की जो है वो उंगली जो है वो रजब की तरफ उठती है। एक्चुअली मेरी ये भी है कि बड़े बड़े पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े हैं, हाँ। रजत से भी बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन वो फैंस नहीं मिलते। हाँ, लेकिन ये वाहिद शख्स है पाकिस्तान का जो अपने फैंस को मिलकर खुश होता है, खुश होता अपने है। फैन के साथ जाता है, देखिए लोगों को उसने- शाउट आउट देता है। हसन उसने कुछ दिन पहले मीटअप, उसके मेरा ख्याल है कुछ 6 मिलियन पर जी, उसने जी। एक अफ्तारी का एहतमाम किया था। धर्मपुरा में वहां पर भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया, वहां पानी छोड़ दिया गया, उसके जो फैन आए हुए थे उन पर लाठी चार्ज किया गया। आप ऐसे वहां ही? पे गए, हाँ जी, हाँ वहां जी। पे जाके आपने कवरेज की, तो देखें उस बंदे का ना दिल जो है ना वो बड़ा हुआ था अफसुर्दा कि मैंने यहाँ पर जलसा नहीं करना था, हाँ मैंने जी। अपने चाहने वालों को, अपने जस्ट एक सब्सक्राइबर को जो यूट्यूबर है, हाँ, उसका किसी कोई सियासी पार्टी भी, से कोई सियासी ताल्लुक पार्टी भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बना दिया गया बना है ना, दिया गया ना बना उसको। दिया गया कि लोग उसकी एक आवाज पर इतने ज्यादा इकट्ठे हो लोगों जाते हैं। नाज़रीन, बहुत सारी कंट्रोवर्सी से मुशाहिद देखें, जो लोग ऊपर जा रहा होता है ना तो टांगे खींचने वाले भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं उसके, हैं। रजब भट्ट के दोस्त भी थे और दुश्मन ज्यादा थे। हसन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं रजब को, रजब पूरी फैमिली को, उसके वालिदैन को मैं ये मैसेज दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात है रजब के लिए वो बड़े खतरनाक है। बिल्कुल तो इसलिए बेहतर है कि अभी आप वापस मत आओ, बिल्कुल ठीक है ऐसा ना। ही है। जब हालात को आप देख लें कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, फिर उसके बाद आप आए, आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें आप शामिल तफ्तीश हों, हाँ आप जी। उनको अदारों को बताएं। और देखिए उन अदारे अपनी बेगुनाही साबित करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बहुत सारे अब उलमाए कराम के जो बयानात हैं वो सामने हैं हाँ कि जी। उसमें किस एक- हद तक जो सर, है वो एक गवर्नमेंट पैनल बनाए, हाँ उसको बैठाए, उलमा इकराम को बैठाए, बिल्कुल उसमें जजमेंट करें कि हाँ भी इसने गलती से हो गया बिल्कुल या स्लिप ऑफ टंग हो गई या इसने जानबूझ के कहा है। ये बिल्कुल। सब कुछ उनके सामने एविडेंस हो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप, मैं और ये लोग, आम लोग जज नहीं है। नहीं है सोशल बिल्कुल नहीं। मीडिया पे बैठकर किसी को सजा देने, किसी को गद्दार कह देना, किसी को मुहब्बे वतन कह देना, किसी को
गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट देना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम लोग नहीं है। बिल्कुल। आप, ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है, हाँ। ठीक है, इसको उलमा इकराम का एक पैनल बैठे बिल्कुल, और उलमा वो इकराम फैसला और करे। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो वो इस बैठे। चीज को देखें, हाँ जी। ठीक है ना। और अदलिया सोशल देखे। मीडिया पर जो लोग अपने तरह तरह के फतवे जारी कर रहे हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। चाहिए। वो किसी ये माँ बाप का ये इकलौता बेसिकली बेटा है। आग लगाते हैं। हाँ, आज ये सोशल आग मीडिया का लगाते काम हैं, आग लगाना बस। है। और वो ये नहीं समझ कि आपकी आग से किसी का घर कितना जल रहा है, बिल्कुल। उस आग की वजह से जो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है। लेकिन लिहाजा रजब, हमारा यहाँ पर घर को दिखाने का मकसद ये था कि लोग बता रहे थे कि उसके घर के बाहर सन्नाटा है। सन्नाटा तो बिल्कुल जरूर है कि क्योंकि रजब इस वक्त है नहीं है। जिसको वो देखने के लिए आते थे वो ही उनमें नहीं ना है उसकी तो वालिदा है, हाँ, ना वालिद है, ना रजब खुद है। हाँ। तो एक दफा दोबारा यहाँ पर एक मेला और रौनक का समा होगा और इस घर में दोबारा से रौनकें जो है वो यकीनन बहाल होंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडी मलिक साहब, और आपने देखा कि बड़ी तफसील से हमने बात की। और वो खुश नसीब जो लोग थे, आपने सुना, देखा। और ये रजब भट्ट का इस टाइम घर है, घर में इस टाइम कोई भी नहीं है, सारे उम्र की अदायगी पे गए हुए हैं, जस्ट उनके कुछ मुलाजिम हैं इस घर में, और इस टाइम सारा वीरान है। और आई होप सो कि बहुत जल्द यहाँ पे रौनकें बहाल हों और रजब फैमिली को फिर एक दफ़ा अपना रजब मिले और उसको फिर शॉर्ट आउट दें। हसन शहबाज को इजाज़त, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।